Now, question number 4. Here we are using, in this question, all we have to use distributive property. So let's see a part of question number 4, exercise 2.3. 728 multiplied by 101. I already told earlier we have to break the number. So how we are going to break? 100 plus 1, 101. So if we break this way, then our calculation will be more easy. And then we have to use distributive property. So it will be more easy. For that purpose, we are doing this way. So keep in mind this thing, 728 multiplied by 100 plus 728 multiplied by 1. So our final answer is 73,528. So same method you have to use in B part, 5,437 multiplied by 1,001. Why we are breaking this second digit? Because it's in 1000, 100 ऐसे वाले जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी रहे, इसके लिए हम इस तरह से ब्रेकअप करते हैं नंबर्स को. द मेन पर्पस इज दैट ओनली. सो कैलकुलेशन विल बी more easy, multiplication will be also more easier for you. That is the purpose behind that. And here the distributive property again we have to use in all the sums. So this way we done this part, B part. So here it is the final answer. Same method you have to use in C part also. Again we break the digit 25. So 20 plus 5. So here 824 is multiplied by 20. Here 824 is multiplied by 5. The final answer is 20,600. The same method again we use in D part of question number 4. Here 125 को हमने 3 तरीके से ब्रेकअप किया. आप 120 plus 5 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग. बट जितना हो सके ज़ीरो वाले आप इस तरह से करोगे तो कैलकुलेशन आपका जल्दी हो जाएगा. वही है यहाँ पे, और कोई इरादे से इस तरह से 3 नंबर में नहीं ब्रेकअप किया. इफ़ यू डू 120 plus 5 देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग. ओके, सो हियर अगेन द फाइनल आंसर इज 5,34,375. Now let's see the E part. Here little bit it is different. Here we done the another way. That means the first part of the figure we are break up here, that is 500 plus 4. If you are going to break up the second number, then also the answer will come the same. If you are going to break up the second digit, that means 35, तो 30 plus 5 करोगे तो भी इस यही आंसर आएगा. वो भी करेक्ट मेथड है, गलत नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग. सो इसमें थोड़ा डिफरेंट लाने के लिए मैंने ये वाला इस तरह से किया है 504 को, क्योंकि कैलकुलेशन इजी बनेगा. 500 मल्टीप्लाई बाय 35 जल्दी हो जाएगा, इसके लिए और कोई इंटेंशन नहीं है. बाकी अगर आप 504 को ब्रेकअप 35 वाला के तरीके से करोगे तो भी सही है. दैट मीन्स 504 मल्टीप्लाई बाय 30, देन अगेन 504 मल्टीप्लाई बाय 5. दैट इज ऑल्सो द करेक्ट मेथड. दैट इज नॉट रॉन्ग. So keep in mind this all sums we done here, that all the sums you have to write down, all the 2.3 you have to write down in your notebook. Now the last question is a pattern. इस ओनली पैटर्न, आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, उसको खाली आपको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, और पहले आप उस पैटर्न क्या है वो समझ लो. सी द पैटर्न इज गिवन 1 multiplied by 8 in question number 5. I am telling question number 5, study the pattern. 1 multiplied by 8 plus 1, answer is 9. Then यहाँ पे 1 दिया है, उसके बाद 1 के साथ 2 डिजिट दिया है, और यहाँ पे जो +1 है उसको +2 कर दिया, यानी कि एक एक नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स. सो यहाँ पे 12 दिया है, देन अगेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 8
प्लस 2. सो 1 की जगह 2 और यहाँ पे भी 1 के साथ 2 आया. नाउ थर्ड सी 1 2 3 प्लस यहाँ पे नंबर 3 हो गया. जो यहाँ दैट मीन्स जैसे लेफ्ट साइड में हम नंबर बढ़ाते हैं वैसे ही राइट साइड में भी वही नंबर आएगा. मल्टीप्लिकेशन नंबर विल बी कॉमन. हर पैटर्न का जो ये दिया है नंबर्स दिए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय 8 विल बी कॉमन वन, बट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हमारा नंबर लेफ्ट साइड में बढ़ता जा रहा है और राइट साइड में सेम नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे. सी द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न. तो कैलकुलेशन विल बी यहाँ पे 98 हो गया आंसर. हियर द आंसर इज 987 हो गया. सी आंसर में भी वही चेंजेस आ रहे हैं. 987. हियर फर्स्ट जो था उसमें 9 था आंसर. सेकेंड वन में हमारा आंसर है 98. देन थर्ड में हमारा आंसर हो गया 987. सी नाउ फोर्थ वन 1 2 3 के बाद अभी हम यूज करेंगे 4. मल्टीप्लीकेशन बाय 8 ओनली, बट प्लस जो नंबर है वो हमारा आगे वापस हो गया 4. ओके, सो आंसर हमारा हो गया 9876. सी यहाँ पे 7 था, यहाँ पे आ गया 6 4 लिखने से. सो द सेम थिंग इज हियर. यहाँ पे हमने 5 को इंक्रीज 5 को लिखा लेफ्ट साइड में तो हमारा प्लस नंबर भी 5 बन गया. सो अगेन आपका आंसर जो पहले वाला था 9876 उसके साथ भी 5 है. तो दिस इज द पैटर्न. तो इसको हमें नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमारा आगे क्या होगा वो बताना है. विच राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स. कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स. तो हम यहाँ पे 5 की जगह हमारा नंबर नेक्स्ट क्या आएगा? यस 6 इज द नेक्स्ट नंबर एंड प्लस ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट 6. सो हमारा आंसर अब बनेगा 9876. 5 के बाद 4 आ जाएगा. इफ यू डू द कैलकुलेशन देन ऑल्सो द सेम आंसर विल कम. द सेम वे इफ 2 स्टेप्स लिखना है तो अभी हम राइट नाउ we are going to increase one more digit. So 6 के बाद which number will come? 7. Correct. So 1 2 3 4 5 6 7 multiply by 8 that will be common in everywhere. Plus 7 यहाँ लिखा है तो प्लस के बाद भी हम क्या लिखेंगे? 7. So our final answer is 9876543. So understood this pattern? Okay. So here 98,76,543. तो इस तरह से आपको यहाँ पे ओनली 2 स्टेप्स ही लिखना है इसके लिए. तो सेम पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है, हाउ द पैटर्न वर्क्स. सो पैटर्न वर्क्स लाइक दिस वे. 1 multiplied by 8 plus 1 answer is 9. Then 12 multiplied by 8 plus 2 answer is 98. 123 multiplied by 8 plus 3 answer is 987. So 1234 multiplied by 8 plus 4 answer is 9876. So this way the pattern is worked. So final is here the answer is given 98,75,643. This way the pattern is worked. So here children we come to end of exercise 2.3 question number 5. Thank you.